मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। एक बार हम फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हैं एक नई वीडियो के साथ एलसीएम और एचसीएफ के पार्ट 5 को लेकर के। जैसे कि प्यारे बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास में एलसीएम और एचसीएफ के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस किए थे और एलसीएम और एचसीएफ को कैसे निकाले जाते हैं। लेकिन हम आपके बीच में लेकर आए हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कि जैसे कि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ा है एलसीएम और एचसीएफ की, आपने बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ा और एलसीएम और एचसीएफ को कैसे निकाला जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों, हम आज जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं ये टॉपिक है एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक। दूसरी चीज़ की कैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन अर्थमेटिक के कोर्स के कोई पोर्शंस में एलसीएम और एचसीएफ को पूछे जाते हैं। आइए प्यारे बच्चों, हम एग्जाम्पल के माध्यम से अपने टाइम को ना लॉस करते हुए एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्यारे बच्चों क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 8, 12, 18 और 24 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। मतलब आपको वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो कि 8, 12, 18, 24 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तब प्यारे बच्चों, हम इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। जब संख्या छोटी से छोटी, आप जानते हैं एलसीएम का कॉन्सेप्ट जब आपको बताया गया है कि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होता है, मतलब एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दिए गए संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाता है। तब प्यारे बच्चों, एलसीएम की आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में एलसीएम बताया गया था। तब यहाँ पे हम एलसीएम का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। 8, 12, 18, 24 का एलसीएम आपको निकालने के लिए बताया गया था। 8 जब प्यारे बच्चों आपको 8, 12, 18, 24 का एलसीएम निकालने के लिए बताया गया था तो 8, 12 और 18 हो जाएगा प्यारे बच्चों और ये 24 हो जाएगा। जब कुछ इस तरह की वैल्यू दी होगी तो आप ये 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, हाईएस्ट ये हो जाएगा प्यारे बच्चों। एलसीएम आपको निकालना है। 4, 3, 12 हो जाएगा, ये 2 का फैक्टर है और 9 दूनी 18 हो जाएगा प्यारे बच्चों। उसके बाद 6 चौके 24 हो जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है। इसको अगर आप चाहें तो 3 इंटू 2 आप ऐसे कर सकते हैं। 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब हो जाएगा आपका इस तरह से कि 2 इंटू 2 इंटू 3 मतलब 2 दूना 4 दूना 8 24। आपको करना कुछ नहीं, आपको 8 ले लेना है प्यारे बच्चों। उसके बाद फिर आपको क्या ले लेना है, आपको 9 ले लेना है। हाईएस्ट क्या है, 9 है। अब आपको करना कुछ नहीं, आपको करना इसका आप फैक्टर से करते हो 3 इंटू 3 तो हाईएस्ट आपको 9 ले लेना है और आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों 72। जैसा कि आपको बता दिया गया है क्वेश्चन के माध्यम से, क्या 72 इन सभी संख्याओं से डिवाइड हो गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 8, 12, 18, 24 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 72 एक ऐसी संख्या है 8, 12, 18, 24 से सबसे डिवाइड हो जाएगी, हमारा आंसर 72 हो जाएगा प्यारे बच्चों। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो सभी नंबर्स से क्या होती है, मल्टीपल होती है सभी नंबर्स के। तो इस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन में बस इतना बताया गया है। आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो कि हम मतलब इस क्वेश्चन में आपको एलसीएम का कॉन्सेप्ट, एलसीएम आपको निकालना बताया गया है। तो एलसीएम का कैसे अर्थमेटिक पोर्शन में यूज होगा वो फार्मूला, वो कॉन्सेप्ट आपको इस क्वेश्चन में बताया गया प्यारे बच्चों। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास प्यारे बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए उस पर बात करते हैं। हमारे सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों की 12 के 2 गुणजों का लासा 1056 है, जिस यदि एक संख्या 132 है दूसरी संख्या क्या होगी। आपको पता होगा कि 12 के 2 गुणज हैं प्यारे बच्चों। 12 का जो एलसीएम है, देखिए 12 के 2 गुणजों का एलसीएम है 1056 है। माना जब एक गुणज कितना है 132 है, आपको देखना होगा ये भी एलसीएम का कॉन्सेप्ट है। दूसरा गुणज आपका देखिए, गुणज और गुणनखंड में क्या डिफरेंस होता है प्यारे बच्चों। जैसे कि 12 का जब आपको बता दे रहा हूँ कि 3 हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 9, 12 हो जाएगा, 4 है आपका, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 के 12 हो जाएगा 16। प्यारे बच्चों आपको बता दें कि ये जो 6 है ये 3 का गुणज है, 9 3 का गुणज है, 12 3 का गुणज है। उसी तरह 4 का गुणज जो है वो 4 है, 8 है, 12 है, 16 है। गुणनखंड इसी गुणज कहते हैं, मतलब जो 8 है वो 4 का गुणज है, लेकिन 4 जो है 8 का गुणनखंड है। 3 क्या है, 6 का गुणनखंड है, लेकिन जो 6 है मतलब जो 6 है वो 3 का क्या है, गुणज है। 6 3 4 जो है ये क्या है, गुणज है प्यारे बच्चों, ये गुणज है। और लेकिन जब इसकी बात करेंगे तो ये गुणनखंड हो जाएगा। आपको गुणज और गुणनखंड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हम आपको गुणज और गुणनखंड का कॉन्सेप्ट बाद में बताएंगे। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उसको समझना बहुत ज़रूरी है।
जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया 15 जो है 5 का गुणज है, मतलब जो 5 के गुणे में आए, जो उस संख्या के गुणे में आए उसी को कहते हैं उस संख्या का गुणज। और गुणनखंड मतलब क्या होता है, उसका एक खंड है, उसी गुणे का एक खंड है, इसलिए वो संख्या गुणनखंड कहलाती है। 132 जो है 12 है प्यारे बच्चों, 12 के 2 गुणन की 132 है। जब इसका खंड निकालेंगे प्यारे बच्चों एलसीएम में, तो 12 हाईएस्ट इंटू 11 हो जाएगा। एक खंड है तो 12 मतलब 12 का एक गुणनखंड है, तो 12 को 11 बार गुणा करेंगे तो 132 आ जाएगा। हमको दूसरी संख्या निकालना है, वो भी क्या होगी, 12 का एक खंड होगी। माना 12 को, जैसे कि आप जो दूसरी संख्या है 12 का 3 है, 12 का 4 है, 12 का 5 है, तो इसी तरह हो कोई भी एक खंड हो। जैसे ये 12 का 11 खंड है, मतलब 11 को 11 बार गुणा किया गया, तो 11 जो 12 को 11 बार गुणा किया गया तो 132 आ गया। 12 के 2 गुणज का लासा 1000 कितना है, 1056 है। तो एक है 12 इंटू 11। दूसरा प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा 12 इंटू एक्स। कोई भी वैल्यू आप मान सकते हो इसको लगाने के लिए, ए टू जेड कोई भी इन्वायरमेंट उपस्थित कोई भी चीज़ यहाँ पे आप रख सकते हो, कुछ भी कोई नहीं रख सकते तो क्वेश्चन मार्क्स लगा सकते हो। जब आप इसका एलसीएम निकालोगे प्यारे बच्चों, तो 12 इंटू 11 इंटू एक्स हो जाएगा, मतलब 132 एक्स हो जाएगा इसका एलसीएम। प्यारे बच्चों आपको दिया गया है एलसीएम, जो दिया गया है 1056 दिया गया है। जब आप एक्स की वैल्यू निकालोगे तो आपको पता होगा कि एक्स बराबर हो जाएगा, जब 1032 एक्स बराबर 1056 हो रहा है प्यारे बच्चों, तो एक्स बराबर हो जाएगा 1056 बट्टे 132। आपको पता होगा कि 132 हो जाएगा ये 1056, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 1 25, 8 का नाम 8 10, 8 बढ़ जाएगा। और हमको निकालना है 12 एक्स की वैल्यू। जब एक्स की वैल्यू 8 आ गया प्यारे बच्चों, तो 12 एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 इंटू 8 मतलब 96 हमारा आंसर आ गया ना। आंसर जो हो गया हमारा 96 आ गया। तो क्या हो जाएगा कि 12 इंटू 8 हो जाएगा, और ये कितना है 12 इंटू 11, मतलब 12 का गुणज ये भी 132 12 से कट जाएगा ना, एक गुणज ये है कि नहीं, दूसरा गुणज कौन सा है 96, 12 का 12 96 होता है। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया हो कि 12 के 2 गुणज लासा का 156 है। यदि एक संख्या 132 है, दूसरी संख्या आपका क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या प्यारे बच्चों आपका 96 हो जाएगी। प्यारे बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं। प्यारे बच्चों आपके सामने एक एग्जाम्पल नंबर 3 आया है। अभी आपको जो हम एग्जाम्पल बता रहे हैं वो एक बेसिक एग्जाम्पल है। जैसा कि हमने पार्ट 4 तक आपको कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है कि कॉन्सेप्ट मतलब कैसे हम एलसीएम और एचसीएफ को निकालते हैं। हम आपको ईजी से आसान, मतलब ईजी से और हार्ड की तरफ ले जाएंगे, मतलब सरल से कठिन की तरफ ले जाएंगे। अभी आपके सामने जो अर्थमेटिक से रिलेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं वो एक थोड़ा सा, मतलब आप कह सकते हैं उनका जो लेवल है वो लो लेवल है, उसके बाद मीडियम आएगा, फिर हाई लेवल आएंगे। आपके सामने इस तरह के क्वेश्चन प्रस्तुत किए जाएंगे। आपके सामने जो तीसरा क्वेश्चन आया है कि दो संख्याओं का जो रेशियो हो 3:4 है। ठीक है, दो संख्याएं हैं जिसका अनुपात है 3:4 का। यदि उनका एलसीएम 84 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना सिर्फ इतना है कि दो संख्याओं का जब रेशियो 3:4 है तो हमको करना कुछ नहीं है, आपको निकालना है वैल्यू प्यारे बच्चों। जब आपको वैल्यू निकालना है तब आपको करना क्या है कि एलसीएम क्या होती है, एलसीएम वो संख्या होती है कि जो दोनों संख्याएं हैं उसका मल्टीपल होती है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि उनका संख्याओं का मल्टीपल होना चाहिए। जब मल्टीपल होना चाहिए तो इसको अगर इससे हम गुणा करेंगे, मतलब एलसीएम निकालेंगे, इन संख्याओं का एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा आपका 3 4। इसको अगर हम एक्स मानेंगे, मतलब इसको एक्स मानना है 3x, आपको मानना पड़ेगा 3x इंटू 4x। ये मैं मान रहा हूँ, आप इन्वायरमेंट में उपस्थित कोई भी संख्या मान सकते हो, कोई भी चीज़ मान सकते हो। वैल्यू निकालने के लिए कुछ भी नहीं मान सकते हो, कोई भी एक आप क्या मान सकते हो, आप सिर्फ उसको मान सकते हो कि आपको दिया गया है कि 3x इंटू 4x मैंने माना। आप इन्वायरमेंट में उपस्थित कोई भी चीज़ मान सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। अब जब इसको निकालेंगे तो 12x स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम। उसके बाद हो जाएगा आपका 84। प्यारे बच्चों जब ये 84 हो जाएगा तो आपका हो जाएगा ये क्या, आपका क्या हो जाएगा कि 4 3 12, सॉरी आप एक गलती होगी यहाँ पे। आप एक्स मानो या चाहे ना मानो, ये आप पर निर्भर करता है। आप एक्स मानो या मानो मैं कुछ नहीं लगाता हूँ। तो आप लगाओगे 4 3 12 होता है। 12 की वैल्यू दिया गया है आपका 84। जब 12 की वैल्यू 84 दिया गया है तो एक की वैल्यू हो जाएगी आपका 12 सत्ते 84, तो 7 3 21 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये संख्या 21 हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगी 7 4 28।
मतलब बड़ी संख्या 28 हो जाएगी और छोटी संख्या 21 हो जाएगी। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या 28 है और छोटी संख्या 21 है। आपने कुछ नहीं किया, बस उसका एलसीएम निकाला। एलसीएम आपको 84 दिया गया था, लेकिन इसका एलसीएम आपको 12 दिया गया। तब आपने एक की वैल्यू निकाल लिया 7, तो 3 की वैल्यू हो, जब एक की वैल्यू 7 तो 3 की वैल्यू 21, 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 28। आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं फिर से एक नए शो में। प्यारे बच्चों, आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आपको एक, क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन एक नए पैटर्न के साथ मिल रहा है, एक नए तरीके से मिल रहा है, एक नया एग्जाम्पल के साथ मिल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसमें 7 घटाने पर संख्या 4, 5, 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन में कुछ किया नहीं गया है, फिर आपको बेवकूफ़ बनाने का प्रयास किया गया है। आपके समझ का फेर है, आपको समझने के लिए क्वेश्चन दिया गया है कि क्या आप यहाँ तक सोच सकते हो कि नहीं सोच सकते हो। प्यारे बच्चों, जब संख्या 4, 4, 5, 3 से पूर्णतः विभक्त होने के लिए किया गया तो संख्या क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभक्त हो जाए, मतलब ये संख्या उसका मल्टीपल होगी। क्योंकि आपको पता है कि लिस्ट का मल्टीपल होता है, तो 4 और 5 और 3 का जब हम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 4, 4 पंचे 20, 3 या 60। प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा क्या कि जब एलसीएम इसका 60 हो गया तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें से 7 घटाने पर संख्या 4। अगर आप सोचें कि जब ये संख्या 60 जो है इन सभी नंबर से पूर्णतः विभक्त हो जा रही है, अगर इसमें इस संख्या को जो घटाने के लिए कह रहा है इसको जोड़ दिया जाए तो संख्या हो जाएगी 67, अर्थात हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 67 हो जाएगा। जब आप 67 में प्यारे बच्चों 7 को घटा दोगे, आप अपने दिमाग से सोचो कि जब 67 में आप 7 को घटा दोगे, जब 67 में आप 7 को घटा दोगे तो आपके पास 60 वैल्यू आ जाएगी। 67 में 7 को जब निकाल दोगे, डिफरेंस निकाल दोगे तो आपके पास 60 आ जाएगी। और 60 क्या हो जाएगी कि इन सभी का मल्टीपल है, मतलब 4 से भी 60 डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी और 3 से भी। आपसे कुछ नहीं कहा गया, ऐसे ऐसे छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चन आप लोगों को समझाने का प्रयास किया गया है। मतलब ये एक लो लेवल आप समझ लीजिए कि उसी के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है कि ऐसी संख्याएं आपको बड़ी रख दिया जाएंगी, थोड़ी लैंग्वेज को घुमा दिया जाएगा और आपके सामने एक नेक्स्ट एग्जाम्पल प्रस्तुत किया जाएगा और आपको समझने में फिर दिक्कत होगी। तो इसलिए आपके सिर्फ माइंड को चेक किया जाएगा एग्जाम में। आप देख रहे हैं कि आपको 4 क्वेश्चंस बताए गए और 4 टाइप के बताए गए। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, आपके सामने एक नया क्वेश्चन आया है और एक नए पैटर्न के साथ आप समझें कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 12, 5, 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ अपने दिमाग को घुमाना है, क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करना है। जब आपसे कुछ इस तरह के क्वेश्चन किए जाए कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 12, 5, 7, 5, 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है प्यारे बच्चों, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो होती है वो 9000, 4 9 जिसको कहते हैं। जब भी आपसे अगर बड़ी से मतलब बड़ी संख्या जो होती है, सबसे बड़ी संख्या होती है 4 अंकों की 9999, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 5 9, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 6 9, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या 9 9, मतलब 2 9। आपको ऐसे ही याद कर लेना है, बस ये समझना है। अब बात ही करते हैं कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या अगर इससे डिवाइड हो जा रही नंबर से अगर डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसके एलसीएम से भी संख्या और डिवाइड होगी। 5, 12, 7 से संख्या डिवाइड नहीं होगी, इसलिए 4 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या तो ये है, सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की ये है। मतलब आपकी जो संख्या होगी वो 999 से 9999 की, मतलब इससे छोटी होगी, क्योंकि इन सभी नंबरों में ये नंबर डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि नंबर 5 से नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि 5 के टेबल में ऐसी कोई यूनिट डिजिट नहीं है जो कि लास्ट में 9 आता होगा, लेकिन ये संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, अगर इन संख्याओं से वो संख्या डिवाइड होगी 4 अंकों की, तो इसका जो एलसीएम होगा उससे भी वो संख्या डिवाइड होगी। जैसे कि अगर कोई संख्या 4, 5 है, 4 3 12, इसका एलसीएम 12 आ गया। अगर आपको देखना है कि क्या 12, आप कह सकते हो 15, 16, 17, 18, 18, 4 चौक 16, ठीक है। आप जैसे 4 और 3 का एलसीएम आपने निकाला, कितना आ गया आपका एलसीएम 12 आ गया, ठीक है। मान लीजिए आपके 2 अंक की कोई संख्या कौन सी है, संख्या है 60, ठीक।
ये संख्या अगर इससे डिवाइड हो रही है, इससे डिवाइड हो रही है, तो क्या ये संख्या इससे डिवाइड नहीं हो रही है? आप देख रहे हो 3 से संख्या डिवाइड हो रही है, 4 से हो रही है, तो 12 से डिवाइड तो हो रही है। उसी तरह उसमें भी है प्यारे बच्चों कि अगर वो संख्या उससे डिवाइड होगी तो संख्या उसके एलसीएम से भी डिवाइड होगी। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होती है, लेकिन जब आप इसका एलसीएम निकालोगे प्यारे बच्चों तो संख्या आपको देखो करना कैसे है। सबसे पहले हम इसका एलसीएम, अगर इस तरह क्वेश्चन पूछे जाए तो जो संख्या दी होती है उसका एलसीएम निकालते हैं। उसका एलसीएम आपको करना कुछ नहीं, आपको सिर्फ करना इतना है कि 3 × 5 = 15 हो जाएगा, तो आप 3 × 5 × 7, 7 × 5 = 5 3 15 7 105 हो जाएगा प्यारे बच्चों। 105 आ जाएगा आपका एलसीएम। ठीक, आपका 105 क्या आ जाएगा? अगर आप देखें तो आपका 105 हो जाएगा, 12 5 7 का जो एलसीएम हो जाएगा वो 105 हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। 12 5 7 का एलसीएम 105 नहीं होगा, क्योंकि 12 का जो फैक्टर होता है, 12 का फैक्टर होता है 3 × 4, तो इसमें 4 पंचे एक बार 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो 4 पंचे 20 कीजिए, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 × 9 4, 420, मतलब 12 5 और 7 का एलसीएम जो हो जाएगा वो 420 हो जाएगा प्यारे बच्चों। और 420 को हम इससे 9999 में भाग दे देंगे, 9999 में भाग दे देंगे, तो ये सबसे पहले 2 बार जाएगा, 2 0 0, 2 दूना 4, उसके बाद हो जाएगा 4 दूना 8, आप ऐसे उतार लेंगे इसको। उसके बाद ये हो जाएगा, अब आप कितनी बार जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, और 4 3 12, और 4 चौक 16 हो जाएगा, तो 3 टाइम्स आप ले जाओगे इसको, 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 339 आपका शेष हो जाएगा। आप एक चीज़ ये देख रहे हो कि अगर हम इससे उसके एलसीएम से जब हम भाग दे रहे हैं तो मतलब ये संख्या डिवाइड हो करके 339 शेष बच रहा है। इसका मतलब आपको ये समझना चाहिए, जैसे कि हमको आपको 20 रुपये देना है, हमें आपको 20 रुपये देना है और हमने आपको 26 रुपये दे दिया, इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि हमने आपको 6 रुपये ज़्यादा दे दिया। तो अगर इसमें से 26 में से 6 हम निकाल देंगे तो संख्या 20 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? जब संख्या 20 आ जाएगी तो मतलब इन सभी नंबर से संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो क्योंकि उसके इनके एलसीएम से भी संख्या जो ज़्यादा है उसको घटा देंगे तो संख्या उससे डिवाइड हो जाएगी। आइए हम आपको लगा कर दिखाते हैं। जब आप इसको लगाने का प्रयास करेंगे, 420 इसका एलसीएम था प्यारे बच्चों, 420 इसका एलसीएम है। जब 9999 में हम घटा देंगे इसको, तो 9 में से 9 गए 0 हो जाएगा, 9 में से 3 गए 6, 6 9060, मतलब 9060 वो संख्या है, 9060 वो संख्या है। आपका आंसर जो हो जाएगा 9660, आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये आंसर हो जाएगा। इसलिए आंसर हो जाएगा क्योंकि 420 में जब मैंने इस सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों को ले गया तो 339 क्या हुआ, ज़्यादा हो गई। मतलब 3, जैसे आपको 20 रुपये देना है, हमने आपको 26 दे दिया, तो आप 6 घटा दोगे उसमें से, तो 20 रुपये हुआ कि नहीं हुआ? उसी तरीके से जब 420 में 9999 का भाग दिया गया तो 339 ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब इससे संख्या डिवाइड हो रही, तो इसके एलसीएम से भी संख्या डिवाइड होगी। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि 3 4 से 7 डिवाइड हो जाएगा, 3 4 का एलसीएम 12 होता है, तो 12 से भी वो संख्या डिवाइड हो जाएगी। उसी तरीके से ये भी है, 420 से जब हमने डिवाइड किया तो 339 ज़्यादा हो गया, तो 339 को जब इसमें हमने घटा दिया तो आपका 9660 आ गया। इसका मतलब ये जब इससे ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, देख लीजिए कट जाएगी, 42 से भी संख्या कट जाएगी। और आपको चेक करना है तो आप 12 से कर दीजिए ना, 12 98 12 पंचे 60, 5 से कट जाएगी क्योंकि यूनिट डिजिट 0 है। 7 से काटेंगे तो 7 1 7 7 7 3 21, उसके बाद 7 8 56, मतलब ये संख्या 7 से भी कट गई, तो हमारा आंसर राइट है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 9660 हो गया। जैसा कि आपको हमने 4 वीडियो बताया है और 4 वीडियो में हमने आपको 4 तरीका बताया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपको हर नोटिफिकेशन देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।